हमारा संकल्प था, और जब हमारा संकल्प है तो हमारी सरकार उसको पूरा कर रही है। आज स्पेशल कैबिनेट की जो बैठक हुई है और विधानसभा मानसून सत्र के बाद हुई है, एक एजेंडा लेकर के हुई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति कितना गंभीरता से ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस कड़ी में आज विधानसभा की समाप्ति के बाद हमारा जो ये एजेंडा आया है, हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिन परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में इसको चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एकदम बड़ा दबाव रहेगा। पहले जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं जिनमें आवेदिकाओं को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है। अगर किसी को 2100 रुपए से ज्यादा उसको मिल रहा है, उन्हें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी 9 योजनाएं हैं जो इससे लाभ नहीं मिलेगा, परंतु मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है
कि यदि स्टेज 3 या 4 कैंसर पीड़ित मरीजों, ऐसी सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों और हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन आवेदिकाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन नहीं कटेगी या उनको लाभ देंगे जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। जिस दिन कोई विवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक ही विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। और जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक ही, क्योंकि ऑटो मोड के ऊपर है, और ऑटो मोड के ऊपर जिस दिन 60 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है, उसकी वृद्धा सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाता है, उसकी लग जाती है। और इसी प्रकार हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आज की कैबिनेट के निर्णय के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरना एक ऐप भी लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर पात्र हमारी महिला अप्लाई करेगी। उसके लिए वो घर पर बैठ करके अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो अपने घर पे कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से वो उसको अप्लाई कर सकते हैं और हर संभावित पात्र महिला को हम एसएमएस भी भेजेंगे कि आप पात्र हैं, आप ऐप के ऊपर अपना आवेदन कर दें। ये एसएमएस भी हम भेजेंगे। मैं सभी बहनों को आज बधाई भी देता हूं। सभी पात्र महिलाओं को सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। वार्डों में भी हम जो वार्ड की हमारी वहां पर कमेटी है या ग्राम पंचायत है, उन सब में वो चली जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं की सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। किसी को अगर कोई लगे कि ये गलत हो रहा है तो आपत्ति दर्ज कर सकता है, उसके लिए ये ओपन रहेगा। आज एक महत्वपूर्ण फैसला दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जो हमारे संकल्प भी है और जो बात बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकारें चल रही हैं, जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी जिसको लेकर के लगातार आप भी हमारे से क्वेश्चन पूछते रहते थे। हमने कहा था कि एक समय के ऊपर आकर के इस पे वर्किंग चल रही है और हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, बड़ी तत्परता से लगे हुए हैं, और ये बहनों तक पहुंचाने का 2100 रुपए का संकल्प ये हमारा है
हमने अपने इसी फर्स्ट बजट के अंदर ही 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, परंतु लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कोई पैसे की हम दिक्कत नहीं आने देंगे। बहनों तक पैसा पहुंचाने की जिम्मेवारी ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की है।